कि नेटवर्क मार्केटिंग में जाए। एक्चुअल में बस जो है वो अपने जगह पे बराबर राइट टाइम खड़ी है और एक मैदान में खड़ी है, और जिनका जो ड्राइवर आने वाला है वो गाड़ी को ड्राइव करने वाला है, वो अपने तरीके से बराबर अपने सीट पे जाके बैठेगा। बट हम जो यहाँ से उस बस को देख रहे हैं, हमारे देखने का नजरिया ये कहता है कि भाई ये बस का मुंह इधर है कि बस का मुंह इधर है। ये अपने देखने का नजरिया है। इसलिए हम सोचते हैं कि बस इधर जाएगी कि इधर जाएगी। ये हमारे नजर का फर्क है। लेकिन जिसने सही तरीके से देखा है उसको बस को कि नहीं, इसमें कुछ तो फर्क है, और बस 110% इधर ही जाएगी। जिनका वाई क्लियर है ना, वो इधर बैठा है। जिनका वाई क्लियर है वो इधर बैठा है। और जिनको समझ में ही नहीं आया कि वाई क्या है, क्यों करे, क्यों करे भाई, वो अभी भी अपने घर में टीवी देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपका जिंदगी में आपका कल जो है, कल का जो है, आपके बच्चों का जो भविष्य है, आपका फैमिली का जो भविष्य है वो बेहतर रहे, इसलिए आपका एरो क्लियर है कि ये एरो सही जाएगा और बस इधर ही जाएगी। इसलिए वो बस में बैठे हैं सभी, ये 70 से 75 लोग जो बैठे हैं वो बस में सही वे पे बैठे हैं, और उनको वो सही जगह पे लेके जाएंगे, क्योंकि उनके सपने बहुत बड़े हैं। वो सपने देखे हैं उन्होंने कि मेरे को यही जाना है, मेरा परफेक्ट है, क्लियर है कि मेरे को किधर जाना है। तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले नेटवर्क मार्केटिंग लोगों ने देखा है और वो क्यों इधर आके खड़े हैं और वो क्या देखना चाहते हैं। तो एक खरगोश और एक लोमड़ी, इसकी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको, ये स्टोरी के माध्यम से आपको आधे से ज्यादा पिक्चर क्लियर कर दूंगा। तो क्या होता है, एक भूखी लोमड़ी, जो लोमड़ी रहती है जंगल में, भूखी रहती है, बहुत दिन से उनसे खाना नहीं खाया रहता, वो देखते रहती, उसने शिकार ही नहीं किया रहता, इधर उधर शिकार नहीं मिलता, उसको शिकार ही नहीं मिलता। लेकिन देखते देखते, सर्च करते करते उसको एक खरगोश दिख जाता है जो काफी बड़ा और बड़े साइज का रहता है, और बढ़िया रहता, हेल्पफुल रहता बिल्कुल उसको दिखता। और उसको लगता कि अपना शिकार तो ये बन गया। अभी वो उसको दौड़ते ही जैसे पकड़ने की कोशिश की, वो खरगोश है ना, ऐसे एक बिल में जाके छुप गया कि लोमड़ी बाहर देखती रहेगी। अभी परेशान लोमड़ी वो देख रही है कि इसको बाहर कैसे निकालने का। इतना बड़ा खड्डा है, उसके अंदर न जाने कितने अंदर में जाके बैठ गया ये खरगोश, और मुझे तो बहुत भूख लगी है जम से, और इसको निकालने का कैसा। तो सोच ही रही थी कि इतने ही में बहुत सारी लोमड़ी उसके पास में आके और खड़ी हो गई, और उसको पूछ रही, भाई क्या हो गया, क्या इधर क्यों खड़ी है ऐसे, मतलब मुंह खड़े खड़े करके क्यों खड़ी है। उसने बोला इसके अंदर बहुत ही हेल्पफुल है ना, एक खरगोश गया अंदर, खरगोश गया, और अगर अपन उसको निकालते हैं ना तो अपना सबका यहाँ भोजन बन सकता है जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से। तो बाकी लोमड़ी को लगा अच्छा अंदर शिकार गया है क्या, कोई बात नहीं चलो। तो सब जन लोमड़ी मिलके फटाफट 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 चारों ओर से उसको कुरेदना कुरेदना फटाफट फटाफट फटाफट, जो भिड़े जो भिड़े जो भिड़े जो भिड़े। लेकिन खरगोश वो भी मास्टर आदमी है, न जाने कौन से बिल में कितने अंदर जाके छुप गया। बहुत सारा गड्ढा खोदने के बाद बाकी सब बची हुई लोमड़ी उनको बोलती है, यार तुम कुछ भी चूतिया बना रही हमको, कुछ खरगोश वरगोश नहीं है, इतने अंदर थोड़ी ना खरगोश घुसता है अंदर, इतना सारा पसीना बहाया, इतनी मेहनत कराया हमको, और खरगोश गया बोलते। तो वो जो बचे हुए 7-8 जो उनके लोमड़ी थे वो वहां से चले गए, निकल के चले गए वहां से। लेकिन वो जिसने देखा था वो उधर ही खड़ा था, उसको मालूम था अंदर है। उसको लगा कि चलो यहाँ खोद दिया, फिर से मैं खोदना चालू, तो वो कंटिन्यू खोदना चालू करे, कंटिन्यू खोदना चालू करे। इतने बजे इसमें और कुछ लोमड़ी आती है, उसको पूछती है यार क्यों, काय के लिए गड्ढा खोद रही इतने बड़ा, क्या जरूरत है तुमको, गड्ढे की क्या जरूरत है। उसने बोला, फिर उसको ऑफर दिया, उसने बोला इसके अंदर बहुत बड़ा खरगोश गया है, बहुत बड़ा खरगोश गया है जिससे हम सबका पेट भर सकता है, बहुत बड़ा भोजन हो सकता है।
उसने बोला अच्छा। तो उन्होंने सब गड्ढा खोद 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 के चालू किया और बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, फिर भी खरगोश नहीं मिला। फिर वो लोमड़ियां चली जाती वहां से, और उनको लगता है कुछ भी मेरे को चूचा बना, आकाश गड्ढा खोदने के लिए लगाया, समय वेस्ट किया मैंने। लेकिन जिसने देखा था कि खरगोश इधर ही गया है, वो उधर ही खड़ा था। और फिर ये जाने के बाद फटाफट उसने कुछ थोड़ी सी मेहनत कुछ बाकी होंगी और उसने खोदा, तो देखा कि खरगोश अंदर बैठा था। खरगोश अंदर बैठा था, उसको पकड़ा और जम के भोजन किया अकेले बैठ के। तो इस स्टोरी का सारांश मैं आपको बताता हूँ कि एटो भी जिसको समझ में आके इधर बैठी है, वो इधर रोज आता है, वो इधर रोज आता है, बैठता है, रोज का ज्ञान लेता है, रोज समझता है कि किस तरह से हमको इस काम में लगा है, क्योंकि उसने वो खरगोश देख लिया है कि लाखों रुपए और अनलिमिटेड इनकम, लोगों के बीच में पहचान, सेल्फ डेवलपमेंट, इस तरह का प्रमोशन, लोगों के बीच में न जाने अलग अलग कंट्रीज, ये सब हमको मिलना है। उनने खरगोश देख लिया भाई, वो इधर आके बैठा है। और जिन्होंने खरगोश ही पता नहीं है, 2 मिनट के लिए मेहनत क्या कर ली, और फिर जाके टीवी के सामने जाके बैठ गया, बोले सलमान खान जीत के आगे डर है, जीत के आगे डर है, ये लो पेप्सी। भाई वो तो हम 20 साल से करते आ रहे हैं। मैं अगर आपकी शॉर्ट में अगर स्टोरी बताऊं आपको, तो मैं भी इधर क्यों आके खड़ा हूं, तो मैं 15 से 20 साल से वही काम कर रहा हूं जो आज तक के करता आया। और उस काम से मेरे वही काम हुए जो मुझे सिर्फ रोज की जरूरत थी, सिर्फ हजारों के अंदर में ही काम चला, हजारों के बीच में ही काम चला। न मुझे कुछ नया मिला, न कोई कंट्री का ऐसा कोई ऑफर, ऐसा कुछ भी नहीं, न खुद का दिमाग चलाने की कुछ जरूरत। बस शाम को आए, टीवी लगाए, खाना खाए, मस्त बढ़िया आराम से, सब्जी क्या बनाए, ये बनाए, वो बनाए, इसी तरह से जिंदगी चल रही थी। लेकिन ऐसा कुछ हाथ में नहीं लगा जिस प्लेटफॉर्म को मैं इधर सोच रहा था पिछले 15 साल से। क्योंकि अगर दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं कि आज अगर नागपुर में बैठा हूं, लेकिन मेरा जन्म और जहां से मैंने शुरुआत की एक छोटा सा गांव और शहर था, ऐसा छोटा सा गांव, छोटा सा गांव। गांव का नाम भी सुनेंगे आपको समझ में आएगा ये गांव किधर है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? थोड़ा सा और बाकी सभी को आवाज आई होंगी। मैसेज के पास जिनको नहीं आए होंगे थोड़ा सा करेक्शन करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक छोटे से गांव से, लेकिन सोच उधर से ही बड़ा था कि अपने को जिंदगी में वो सब पाना है जो बड़े बड़े लोगों के पास में रहता है। तो इधर सोच बड़ा था, भला ही मेरा काम छोटा था, काम छोटा था लेकिन सोच बहुत बड़ा था। लेकिन मैं 15 साल से मैं ऐसा प्लेटफॉर्म चुन रहा था, देख रहा था, सोच रहा था उस चीज को, लेकिन मिला नहीं यार, मिला नहीं। आप भी 6 महीने के पहले आके मिला। अगर यही चीज मेरे को 4 साल पहले हमारे सवस्कर सर है, मेश्राम सर है, उनके साथ में अगर मेरे हाथ में मिली रहती, तो आज मैं भी लाखों के बीच में खड़ा रहता। हम लाखों के बीच में खड़े रहते और टीम को लेके खड़े रहते। लेकिन फिर भी मैं बहुत जबरदस्त तरीके से इस सेशन को समझ रहा हूँ, इस एटॉमी को समझ रहा हूँ। और मतलब देखा जाए तो हम भी अभी एक छोटे छोटे पैदे हैं। एटॉमी को समझने के लिए आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आपको प्लान आ गया, प्रोफाइल आ गया, ये एटॉमी को समझना नहीं है सर। एटॉमी को समझने के लिए आपको बहुत ही अंदर जाके इधर ऐसा डूबना पड़ेगा, अंदर अंदर गहराई तक के जाना पड़ेगा। बोलते ना समंदर में अगर डुबकी लगाना है, तो अपन जहां तक के डूबते उधर डुबकी मारेंगे ना, तो वो नारियल के जो टोकर, केले के छिलके, ढक्कन, ये हाथ में लगेगा बढ़िया, अपने हाथ में छोटी डुबकी में। लेकिन बड़ी डुबकी लगा के देखो, कभी गहरी सांस लेके देखो और तह तक जाओ नीचे समंदर को, मोती मिलेंगे, मोती, मोती मिलेंगे, मोती। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको बोला मैंने जाके समंदर में कूद जाओ, तो जाके तो डूब ही जाओगे ना भाई, ऐसा करना मत। तैरना सीखना पड़ता है, उसके लिए ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है, जो भी लगने वाली जो चीजें। अगर आपके पास में इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई चीज है, तो ऐसा कुछ काम ही मत करना जो आपको समझ में नहीं आए बिना इंस्ट्रूमेंट के। नेटवर्क मार्केटिंग सीखने के लिए बहुत सारे टूल्स लगते हैं। सबसे पहला तो सेल्फ डेवलपमेंट,
आप किस तरह से सोचते हो, किस तरह से सामने वाले को आप देना चाहते हो, समझना चाहते हो, आप कैसे रहना चाहते हो, आपके घर का इन्वायरमेंट कैसा बनाना चाहते हो, ये सब। तो भाई इसीलिए मैंने किया कि मेरे सपने बहुत बड़े थे, मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिंदगी में जो मुझे मेरे सपनों को पूरा करने के लिए सोच रहा था। और हमारे ग्रेट गुरु, उनके माध्यम से जो चीज मुझे मिली, हमारे बीच में जो अभी ट्रेनर और मोटिवेटर के स्थान पे है, टीम साइड वो जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं सभी को, आप सभी को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। मिस्टर ग्रेट लीडर, उनका बहुत आदर और सत्कार करता हूँ मैं। मेरे शब्दों से, मेरे पास उतने शब्द नहीं है लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश करता हूँ। रमेशकांत बारसागड़े सर, इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आके बैठे और मुझे एक अपॉर्चुनिटी देके गए एटॉमी के माध्यम से। सर बोले अगर मेरे पे विश्वास है तो वो चीज समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मुझे फिर से बुलाइए। बोला सर नहीं है मेरे पास, तो अभी तो इतना सारा समय तो चले गया, मैंने 40 साल गुजार दिए, और कितना गुजारूं, और कितना समय मैं गुजारूं। सर आप मुझे बताइए कि क्या करना है और किस तरह से करना है। मेरे पास आप जितना बोलो, 1 घंटा 2 घंटा, जिस तरह से आप मुझे बताना चाहते हो बस बता दीजिए क्या करना है और किस तरह का बिजनेस है। तो सर ने जब जिस तरह से उन्होंने मेरे को एटॉमी का कंसेप्ट सुनाया और बताया, वाह 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 वाह, पहले ही बात में बताया पूरा अंदर चले गया। ऐसे ही लगता क्या आपको? इतना बड़ा जबरदस्त प्लान, करोड़ों की बातें बताई सर ने, बोले लाखों भी तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हजारों में स्टार्ट होगा, लेकिन आखिरी में जब जाऊंगे ना सर तो आपको 6 CR मिलेगा। बोला सर ये 6 CR मिलेगा अपने को कैश को भी? बोले हाँ सर, ये प्लान में लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो जब सर ने बताया कि सर ये किस तरह से प्रोजेक्ट है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो सर ने जब मुझे बोला कि ये वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल बिजनेस है, आप पूरे जग में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो। मैं बोला सर यस, मैं बोला सर यस। ये बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए, क्योंकि मैं पहले से ही थोड़ा सा गूगल टाइप का आदमी हूँ। कोई भी चीज मेरे हाथ में लगे ना, पहले गूगल पे डालता और सर्च करता हूँ। आज हम देखते हैं कि 200 कंट्री हमारे पूरे वर्ल्ड में है, 195 लीगल है, 5 थोड़ा सा 19-20 में ऐसे कोई दिखाता है वो उसमें मैप में। 195 कंट्री है जिसमें 16 कंट्री में ऑलरेडी पहुंच चुका है। और आज तक के हम देखते हैं कि सिर्फ इंडिया लेवल के भी जो बिजनेस हमारे हाथ में लगते थे, आज आया कल गायब, परसों आया फिर गायब, ये भी आया वो भी आया, फिर हम आपको ये भी देंगे वो भी देंगे, और आप काम भी मत करना, कुछ भी मत करना, घर पे ही रहना, बहुत सारा दे देंगे आपको। और इसी जाले में हम लोग फंस जाते हैं, आपको ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा वो भी मिलेगा। लुभावने वाली जो भी चीज अगर आपके हाथ में आती है तो आपने जरूर सतर्क होना चाहिए कि ये लुभावने वाली चीज हमारे हाथ में आ रही है। लुभावने वाली चीज है, लुभावने वाली कोई भी जो चीज रहती है ना सर, वो ज्यादा दिन तक के नहीं टिकी रहती है। कोई भी लीडर आपके घर पे आता है, आपको बताता है कि सर इस तरह का कंसेप्ट आया हुआ है, ये इस तरह का काम है, ये है वो है, लेकिन आप अपने पास अगर नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग का, आप उसको ऐसे कुछ अंदर के सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये स्टार्ट कहाँ से है, इसका प्रोडक्ट कहाँ से बनता है, और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सामने से जो अंदर वाली जो बातें रहते हैं, सामने वाले लीडर्स कभी नहीं बताते आपको। वो बोलते वो तो जब एक बड़ा ज्वाइन तो हो जाए फिर देखेंगे, बताएंगे उनको आराम से। अच्छा इसमें ये भी कंडीशन है, अच्छा उसमें वो भी कंडीशन है, अच्छा 20,000 का माल लेना पड़ेगा, अच्छा आईडी ग्रीन करना पड़ेगा, अच्छा 4-5 आईडी लगा सकते हैं, मेरी खुद की 3-4 आईडी लग सकती है। रमेश सर ने जब मुझे प्रपोजल दिया था और बोला था सुरेश सर आपको ग्लोबली एक ही आईडी लगेगी, आपकी हस्बैंड मतलब मेरी खुद की या फिर आपकी वाइफ की, और आपका एक बार पैन कार्ड नंबर वहां पे जनरेट होने के बाद आपकी जिंदगी में दूसरी आईडी नहीं लग सकती। सर क्या बात करते हैं, ऐसा भी है बिजनेस? और जब उन्होंने फॉर्म खोला और मेरा पूरा फॉर्म भर के हो गया, लेकिन किधर भी उन्होंने लिखा नहीं कि सूरज सती कुसरे करके। बोले सर ये किस तरह का आप बता रहे हैं मुझे? बोले सर आपका पैन कार्ड नंबर दो मेरे को और देखो क्या इधर करिश्मा होता है। तो जब भी उन्होंने मेरा पैन कार्ड नंबर सिर्फ डाला, यहाँ पे टाइप किया उस पोर्टल पे,
तो डायरेक्ट लीगली नाम लिख के आ गया सुरेश हरिचंद्र सत्ती कोसरे। इतना लीगल वर्क तो सर मैंने मेरे 40 साल की जिंदगी में कभी नहीं देखा कि जिस तरह की एटॉमी हमारे बीच में लेकर आ रही है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। जितने भी लोग हैं आप लिख के रखिए कि कितना ग्लोबली बिजनेस किसको बोला जाता है, और ग्लोबली एक सिंगल आईडी बहुत बड़ी चीज है सर, बहुत बड़ी चीज है। इस बात को जब मैंने समझा तब मेरा भाई उधर ही क्लियर होगा पहले दिन, और मैंने बोला सर अपने सपने और मैंने जो प्लेटफॉर्म सोचा था वो प्लेटफॉर्म है सर एटॉमी। अपने सपने होंगे पूरे इधर एटॉमी को लेके, मेरे सपने तो होंगे, लेकिन जो मेरे साथ में आके मेरे साथ खड़े होंगे उनके भी सपने खड़े होंगे। किस तरह से, पॉइंट नोट कीजिए, ये बहुत बड़ी चीज है, मैंने आज तक के नहीं देखा कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में। सर जब भी आपको डायमंड मास्टर बनना है, सेकंड रैंक होता है, ये सेकंड रैंक नए लोगों के लिए अगर मैं बचाऊं, सेकंड रैंक होता है डायमंड मास्टर। उसका क्राइटेरिया क्या रखा गया सर? आज तक के मैंने देखा कि आप लेफ्ट से इधर बिजनेस निकालिए, राइट से इतना बिजनेस निकालिए, आपका रैंक अपग्रेड हो जाएगा। बट अनबिलीवेबल, आप जब तक के लोगों के घर में पैसा नहीं पहुंचाओगे आपके घर में पैसा नहीं आएगा। ऐसा बिजनेस देखा है, सोचा है कभी, सुना है कभी? जब तक के आपके डाउन में लेफ्ट में 2 लोगों के घर में 15 दिन का 70,000 रुपए नहीं जाएगा, राइट में 15 दिन का 70,000 रुपए, ये सिर्फ बोनस की बात कर रहा हूँ, डेली मैचिंग नहीं, वो आपको प्रोफाइल और प्लान में बताया जाएगा। जब तक के लोगों के घर में पैसा नहीं जाएगा तब तक के आपके घर में पैसा नहीं आएगा, आपका रैंक अचीव नहीं होगा। नीचे के लोगों को पहले रैंक दिला के होना, उनके नीचे काम करना होगा, तब जाके आपका रैंक बढ़ेगा। ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी प्लान में जाके देखो, इस तरह का कुछ भी नहीं है, आपका ही सिर्फ रैंक बढ़ते जाता है। एक आदमी अकेला कमाता है, 100 लोग बैठे हैं, 99 लोग पूरी ताली बजा रहे हैं, और एक अकेला आदमी अचीवमेंट है, और वो अकेले आदमी को बता बता के 99 लोगों को बताया जाता है। लेकिन हमारा सक्सेस का रेशियो आपने देखे नहीं क्या एटॉमी के अंदर में? 2.5 लाख लोग मिलेनियर स्टैब्लिश कंटिन्यू कंसिस्टेंसी पैसे आ रहे हैं उनको, उनके अकाउंट में क्रेडिट, 15 दिन का क्रेडिट, 15 दिन का क्रेडिट, मेहनत करने का। ऐसे ही नहीं आएंगे, बोलोगे सुरेश सर ने बोला था पैसे आएगा क्रेडिट, पैसे आएगा क्रेडिट, नहीं। अरे भाई इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है लोगों को हेल्थ के लिए, इतने न जाने, हम तो इतने 20 साल से न जाने क्या क्या, मैंने जब भी बताया था ट्रेनिंग इसमें कि हमारे सामने टीवी के माध्यम से इतने जबरदस्त बोला जाता है, ये हेयर ऑयल लगाइए, आपके जो बाल है ना, लेडीज के बाल ऐसे पैरों तक के, घुटने तक के चले जाएंगे, इतने लंबे हो जाएंगे। और मालूम पड़ा 1 महीना लगा उसको, तो घुटना तो छोड़ो, वो जो जितने लंबे थे ना उससे भी छोटे हो गए। किसके ऊपर क्लेम करोगे आप? जो एडवर्टाइज कर रहे हैं आपके सामने, जो माधुरी दीक्षित आ रहे, जूही चावला आ रहे, उनके ऊपर क्लेम करोगे मैडम आपने बोला था कि बाल बढ़ेंगे, बाल काले होंगे, उनके ऊपर क्लेम कर सकते हैं क्या? साबुन से बता दे, लक्स से नहाइए, लक्स से नहाइए, गोरे हो जाओगे। अरे भाई गोरे तो नहीं हुए, लेकिन जो है वो तो रहने दो, कम से कम उससे तो जो स्किन पे मुहासे आ रहे, दाग पड़ रहे, वो उसका कैसा? वो बोले 7 दिन में आपके दाग पूरे गायब हो जाएंगे। कितने लोगों के दाग साफ हुए आज तक के फेयर एंड लवली और न जाने क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास? अरे हम तो जिनके घर में जाते हैं गारंटी बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए हुए प्रोडक्ट है, रिसर्च किए हुए, रिसर्च किया हुआ है, उसके अंदर में 110% उसके अंदर वो कंटेंट है क्या, उधर लिखा रहता है। हलाला सर्टिफिकेट, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, इतना बेहतरीन आपको, मतलब हर दिन आप आइए, जो नए पार्टिसिपेंट यहाँ पे जो भी होंगे कोई, आप हर दिन आइए, आपको एक एक चीज का यहाँ पे नॉलेज दिया जाएगा। तो थोड़ा समय भी देखते हैं हम, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 10 मिनट है हमारे पास में। तो भाई यहाँ तक क्या आ गया, मैं चाहूँ तो आपको रात भर पूरा कंसिस्टेंसी एटॉमी के बारे में बता सकता हूँ, बस आप इधर खड़े रहने को होना, मेरे को भूख भी नहीं लगती थी, इतना इधर सेट है क्या करने का। मैं आज सक्सेस नहीं रहूंगा लेकिन कल सक्सेस रहूंगा, ये मुझे पता है, क्योंकि 40 साल तो इधर हमने गुजार दिए, यही बस हम के रोज के काम, सुबह निकले शाम को आए, सुबह निकले शाम को आए।
साला कभी माइंड सेट, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में हम सोचते हैं कि गोल सेटिंग होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में गोल सेटिंग होता है, ऐसा बोलते हैं सब जन। बड़े बड़े लीडर आते हैं, कल जो बड़ा वेबिनार हुआ हमारे बीच में, गोल सेटिंग होता है। गोल सेटिंग क्या होता है भाई? ट्रेडिशनल वाला कोई अगर बंदे हैं यहाँ पे तो बोलिए, ट्रेडिशनल में गोल सेट किया है कभी आपने कि मुझे 2 साल में बड़ी कार लेना है, बंगला लेना है, मेरी फैमिली को टूर पे लेके जाना है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाना है, जिस पे उंगली रखी ये ड्रेस अपने को होना, उसका एमआरपी देखने का जरूरत नहीं है। ऐसा ट्रेडिशनल में देखा है कैसा? जो ठीक है, स्टैब्लिश लोग हैं, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन एक साधारण और एक गरीब मानुस जिनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर और जबरदस्त कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपके पास में ऑप्शन है कि आप हजारों छोड़ के लाखों की सोच बना सकते हो तो वो करिए, बहुत जबरदस्त है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जितना जल्दी हो सके आप समझिए पहले, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में तो लीगल हो गया, इसका तो अभी सेशन भी आने वाला है, इसका सब्जेक्ट भी बनने वाला है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसे करना पड़ता है, कैसे सोचना पड़ता है, ये सब होने वाला है। तो आप फ्यूचर अगर देखते होंगे, गूगल में जाके ज्यादा से ज्यादा सर्च करते होंगे तो आपको पता होगा। हर वक्त गूगल को सर्च करते रहिए, यूट्यूब पे जाते रहिए, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन निकालते रहिए, आपका ज्ञान बढ़ते जाएगा। अगर आपका ज्ञान बढ़ गया तो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत बेहतर है, ताकि आप उनको कुछ नई चीजें दे सके। नहीं तो फ्री फायर और जो पबजी है वो तो आप दे ही रहे, नो प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को कुछ बढ़िया चीज डाइवर्ट करते हैं, माइंडसेट करते हैं कि इस चीज के भी कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, तो आप बेटा इसको भी सर्च कर लीजिए, तो आप शुरुआत करोगे तो आपके बच्चे करेंगे। आप खुद ही टीवी के सामने बैठे हो और आप सीरियल देख रहे हो, तो आपका बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है ना वो सीरियल में, बच्चे को तो फ्री फायर में इंटरेस्ट है। तो ऐसा कुछ कीजिए कि आने वाली नई जनरेशन अपडेट हो, अच्छी हो, जबरदस्त हो, और उनके विचारों में बड़ी बड़ी बातें हो। क्योंकि मैंने स्टार्टअप कर लिया, क्योंकि जहां तक कि मैं सोचता हूँ मेरा बेटा मेरे से 4 पट सोचता है, और आप सभी ने देखा भी होगा। आज तो उसने मेरे को बोला था कि पापा मैं सेशन लेता हूँ आज का। बोला बेटा कभी मेरे को भी जान दे, मालूम पड़ेगा, नहीं तो बेटा ही बहुत बताता, बाप को आता कि नहीं आता। तो ये सब छोटी छोटी चीजें थी। तो ये मेरा था व्हाई। मेरे पास बहुत सारा व्हाई है, बहुत सारा व्हाई है, अनलिमिटेड है। अभी मैं आपके बीच में चलता हूँ कि व्हाई नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग ही क्यों करने का, ये तो व्हाई होगा कि हम हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़ के नेटवर्किंग क्यों करने का। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं उधर भी अगर आपको लेके गया तो 1 घंटा उधर भी लेके जाता हूँ कि एटोमी क्यों करने का। लेकिन घबराओ मत, 10 बजे के पहले हम सेशन एंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराओ मत, खाना वाना होने का होगा शायद सभी का। तो चलो हम देखते हैं, कुछ पॉइंट लिख के रखे हैं मैंने, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा, आप पॉइंट नोट भी कर सकते हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं हमारे एसओएस मंच के, कि आपके लाइफ में लिखी हुई बात जिंदगी में कभी भी काम आएगी। मेरे पास में 12 साल पहले एक डिक्शनरी लिखी हुई थी, जिसको मैंने बाहर निकाला, और उसी की वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। तो जिंदगी में मेरे, मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि जिंदगी में मेरे लाइफ कोच, क्या बोलते हैं हम, गुरु, 11 लोग हैं मेरे, ये 5 और ये 5 और ये 11 लोगों को मैंने गुरु बनाया, तब जाके मैं सेल्फ डेवलप इस तरह से सोचता हूँ और समझता हूँ। सब अलग अलग है। किसी का ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा था तो मैंने उसको फॉलो किया, किसका हेयर स्टाइल अच्छा था तो मैंने उसको फॉलो किया, किसका टॉक बहुत अच्छा था तो मैंने उसको फॉलो किया, और किसी का चलना फिरना, हर एक बात को मैंने अलग पकड़ा। किसी का सोच बहुत अच्छा था, मैंने उसको पकड़ा, तो वो सबको मैंने डायरी में लिख के रखा, और ये मेरे गुरु है जिंदगी के। इस तरह से मैं सोचता हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करने का। तो शॉर्ट में बताएंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको जीरो जीरो, जिसके पीछे आगे ना पीछे डॉट ना 1 ना 2 कुछ भी रहता है, जीरो लिखा रहता है वहां पे। और आपको यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करने के लिए ऐसा कुछ भी पैसा नहीं लगता। लेकिन आपको जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग समझाई जाती, आपको बोला जाता कि आप इसके माध्यम से हजारों, लाखों एंड सीआर भी कमा सकते हो। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर में कितना मेहनत करते हो।
किस तरह से सोचते हो। और अकेले नहीं सोचना है, हमारे साथ में जो टीम रहती है, हमारे साथ में जो लोग रहते हैं, उनको भी अपने जैसा डुप्लीकेशन करने का ये भी एक पॉइंट बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहली बात ये क्लियर होगी कि इसमें पैसे नहीं लगते, इन्वेस्टमेंट जीरो रहता। और ट्रेडिशनल की बात अगर मैं कंपेयर करके लेके जाऊँ तो 1.5 घंटा और यहाँ पे चले जाएगा। तो ये मैं आपको एक दिस ट्रेनिंग सेशन में जरूर बताऊंगा। सेकेंड, इसमें किसी प्रकार का टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। जैसे मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर था, इंटीरियर था, तो मैं कोई भी काम लेता था ना, तो काम शुरू होने के पहले मेरे को एक टाइम दिया जाता है कि सुरेश जी, ये जो काम है ना आपका 30 दिन के अंदर में नहीं होगा ना, तो एक दिन का मैं 1000 रुपए इसमें कट करूंगा। चला, कमाई तो 1 रुपए का नहीं हुआ, लेकिन 1000 रुपए को काटने के बाद पहले दिन उसने कर दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आपको टाइम बाउंडेशन भी नहीं है। आज आपने शुरुआत की और आपको लगा की कायचं है यार नेटवर्क मार्केटिंग आना, आपण तुम्ही तिथून सोडून चालले गेले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीने के बाद आओ, अपडेट होके आओ, नहा धो के आओ, माइंड सेट करके आओ, समझो, और फिर भी आओ, तो फिर भी आपका बिजनेस जैसे का वैसे रहेगा। आपको टाइमिंग बॉन्डिंग से का कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और थर्ड, अगर हम देखेंगे कि कोई एरिया का फाउंडेशन नहीं है कि आपको बस यही एरिया में जाके काम करना है, वही एरिया में जाके काम करना है। जैसा कोई एमआरसी वगैरह ऐसे लोग रहते ना, तो जैसे डॉक्टर्स हो गए, एक पेशेंट पर्टिकुलर किसी एरिया में बैठते तो उनका वो सराउंडिंग रहता है, वो उतने लोगों के बीच में पैसा कमाते हैं। लेकिन आपको वो जबरदस्त मौका मिला है कि आप पूरे वर्ल्ड में 16 कंट्री रनिंग है, वहां तो जा सकते हैं, बट प्री लॉन्चिंग में जितनी भी कंट्री है, अभी हमारी इंडिया है, बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, वहां तक के पहुंच सकते हो डिजिटल के माध्यम से, आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ अगर कोविड-19 के तहत अगर ये प्रॉब्लम डिसीज नहीं होती ना, तो मैं तो बोलता हूँ कि इंडिया से ऐसे कुछ लोग तो यहाँ से रफा दफा हो गए रहते, और जहां पे भी प्री लॉन्चिंग है ना, वहां जाके ठिया लगा दिए रहते। ये मैं मेरी सोच बताता हूँ। ऐसा अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता ना, तो मैं उधर जाके ठिया लगा दिया रहता अभी तक के। यहाँ पर तो हो रहा है सब कुछ, यहाँ पर तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं तो वहां पर भी जाके बैठा जहाँ पर मतलब पूरा वर्ल्ड में आप किधर भी जा सकते हो, ये एरिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइंड सेट करके रखिए कि आप जिंदगी में किधर भी जाके काम कर सकते हैं। एटोमी ने बहुत बड़ा चांस दिया है, समझने की कोशिश करें। जैसे हम ट्रेडिशनल में काम करने के लिए यहाँ दिखाया जाता है, गवर्नमेंट रूल्स होते हैं कुछ कि 25 साल का होना चाहिए, 22 साल का होना चाहिए, और हमारे माँ बाप हमको 25 साल के बाद में घर के बाहर, चलो भाई हो गया तुम्हारा, अभी बहुत खा लिया तुमने, अभी खुद कमाओ और खुद लाओ। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ टाइमिंग एज बॉन्डिंग नहीं है। अभी देखा जाए तो मेरा 16 साल का है, 16 साल का बच्चा है, लेकिन उसको नेटवर्क मार्केटिंग का जबरदस्त नॉलेज है। तो उसने शुरुआत किया, अभी काम किस पे करने का, तो पापा की आईडी है, उसी पे काम करेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ एज लिमिट नहीं होती है। यहाँ पर आपको जगह की जरूरत नहीं है कि स्पेशली कोई आपका ऑफिस रहना चाहिए, कि प्रेजेंटेशन लगना चाहिए, बैकग्राउंड बढ़िया बनना चाहिए, आपका हॉल इतना बड़ा चाहिए, फर्नीचर बनाना चाहिए। ऐसा 1 रुपए का कोई कंडीशन नहीं है। आप जिधर भी खड़े हो जाओ, बिजनेस वहां से स्टार्ट, बिजनेस वही से स्टार्ट। ऐसा फोन कॉल्स करने का, ये सर ग्रेट मॉर्निंग, माई सेल्फ सुरेश सती कुसरे, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, और सर मेरे पास में बहुत ही जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। वो सामने से नहीं बोलेगा ना आपका ऑफिस का आएगा, अपॉर्चुनिटी है, आप डिजिटल के माध्यम से बता सकते हो। तो आपको यहाँ पे भी देखा जाए तो कोई जगह की जरूरत नहीं है। जो ट्रेडिशनल में बहुत बड़ा एक शोरूम वगैरह, जहाँ पर बड़े बड़े जो लाखों कमाते हैं उनका बहुत बड़ा शोरूम होता है, इन्वेस्ट होता है, प्रोडक्ट रखना पड़ता है, तब जाके वो लाखों की इसमें जाते हैं। किसी को अगर आवाज नहीं आ रही होंगी तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें, हैंड रेस कर सकते हैं। स्वाति मैम अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो। तो
चलिए इनकम की बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम आपको पहले दिन से ही बताई जाती कि इस प्लान के अंदर में ये खूबसूरती है, आप करोड़ों में कमा सकते हो, आप करोड़ों में कमा सकते हो। इनकम का कोई बाउंडेशन नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर हम देखते हैं तो जितना उधर इन्वेस्टमेंट डालो उसका कुछ परसेंट जोड़ा जाता है, उसका आपका उतना आपको आता रहता है। जैसे 50,000 आपको चाहिए, 50,000 रुपये अगर आपको महीना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपका वो गोडाउन में या फिर आपके शोरूम में 50 लाख का माल अंदर रहना चाहिए। 50 लाख का माल रहना चाहिए, तब जाके आपको 50,000 रुपये आएगा। तो इसमें अनलिमिटेड इनकम है, जिसमें आपको कई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन भी आपने स्टार्ट किए पहले ही दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट से। टीम बनाना है, प्रोडक्ट को बताना है, प्रमोट करना है, और उन लोगों को तक के जिनको कुछ प्रॉब्लम्स है, जो लोग वापर रहे हैं, उनको ये बेहतरीन क्वालिटी के जबरदस्त प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करना है, देना है। क्योंकि इससे जबरदस्त और बढ़िया प्रोडक्ट तो कहीं पर मिलेंगे नहीं, अलावा हमारे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है सिर्फ हमारे पास में ही है। अगर आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत है तो सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पैसे नहीं लगते हैं। एक पैन कार्ड का नंबर देना होता है, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक देना होता है, जीमेल आईडी देना होता है, और में एक मोबाइल नंबर। तो जीमेल पे आपके नोटिफिकेशन आएगा और मोबाइल से आपको कांटेक्ट किया जाएगा, और आधार कार्ड से आपका रेसिडेंशियल माना जाएगा, और पैन कार्ड से आपको मालूम पड़ेगा कि यही वो आदमी है सुरेश सती घुसरे जो पैन कार्ड के नंबर पे लिखा हुआ है। तो मालूम पड़ेगा सुरेश सती घुसरे नाम के 100 आदमी, 100 लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, तो मैच नहीं होगा। तो इसलिए वो पैन कार्ड के बदौलत वो सब चीजें हमें दी जाएगी। हमारा जो कमीशन जनरेट होगा वो पैन कार्ड के माध्यम से जो भी नाम रहेगा वो उनको दिया जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा कोई यहाँ पे बॉस नहीं होता। अगर ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो वो उनका एक टाइमिंग होता है, वो टाइमिंग के अंदर हमको जाना पड़ता है, वो जो चीज़ें बताते हैं हमको वो सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सुबह से उठे और शाम तक के अगर आप सोएंगे तो आपको का छू कोई बोलेगा नहीं कि भाई तूने आज काम क्यों नहीं किया, और आज तू काम पे गया क्यों नहीं, और कितने लोगों को प्लान दिया और प्रोफाइल बताया क्यों नहीं, आज आईडी लाया क्यों नहीं, अपने टीम से बात की क्यों नहीं। ऐसा आपको बॉस गिरी करने वाला इधर कोई भी आइटम नहीं मिलेगा। आप खुद रहेंगे अपने बॉस, और बिजनेस रहेगा खुद का। तो किसी पे डिपेंड ना रहे, इतना ध्यान रखे। आपका सीनियर का जो फर्ज है वो तो सीनियर निभा रहे, आपको हर वक्त देने के भाव से रहते हैं कि मेरे टीम में ये नॉलेज जाए। तो आप लेने का भाव रखो, वो देने का भाव रखेंगे जो भी आपके सीनियर है, और वही भाव आपको उठा के आपको सेम आपके डाउनलाइन में देना है। उनको समझाना है, बताना है कि सर प्रोडक्ट R&D किए हुए हैं, वर्ल्ड लेवल में एक ही आईडी लगती है, और ये 16 कंट्री में ऑलरेडी रन है। जितना जितना एटॉमिक को मैं बता जाऊंगा ना, अंदर से पूरा पसीना बाहर निकल जाएगा, मालूम पड़ेगा थोड़ी देर में मैंने नहा लिया यहाँ बैठे बैठे। इतना जबरदस्त मेरे अंदर में उस एटॉमिक को लेके कंसेप्ट है। तो सब ट्रेनिंग सेशन में ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूं, और आप मुझे हर बार इनवाइट करते रहना ताकि मैं आपको चीजें कुछ दे सकूं और मेरा भी कुछ रिवीजन हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला और आखिरी पॉइंट ये जो रखा गया रहता है कि आपके सपने क्या है। सबसे पहले रमेश सर मेरे घर पे आए थे, सर आपने 15 साल पहले जो सपना देखा था मुझे याद है, क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, भाई है बिल्कुल नजीक के। सुरेश सर आपने जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने के लिए मैं फिर से आपके दरवाजे पे आया। मतलब सर मोस्ट वेलकम। अपॉर्चुनिटी के लिए तो मैं इतना सोचते रहता कि कहाँ से आए, कहाँ से, मैं सोचते ही रहता बिल्कुल। और रमेश सर जैसे लीडर मिलना हमारे लिए किसी गॉड से कम नहीं है। हम तो गॉड को पूछते हैं, लेकिन रमेश सर का नाम तो 100 दिन में 100 बार हम तो लेते ही लेते हैं कि रमेश सर जैसे अपलाइन मिलना
किसी गॉड से कम नहीं। बहुत जबरदस्त डेडिकेशन, इतना कॉम्प्रोमाइज। वो सिर्फ एक ही क्वालिटी है उनके अंदर, मालूम है क्या? वो किसी को बताते नहीं कि उनको प्रॉब्लम क्या है। और हमारा दिन शुरुआत होता है ना प्रॉब्लम से ही शुरू होता है। ये प्रॉब्लम शुरू की अपने ऑफलाइन हो गए, इसको हो गया, इसको जो बताना हो गया, सर होस्टिंग करना है शाम को, आ जाओगे, अरे यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। और रमेश सर आके बोलते हैं, उनने तो मैंने कंप्लेंट का अभी आज तक की कभी नाम ही, उनके डिक्शनरी मालूम नहीं कौन से कहा से लाए खरीद के उन्होंने, कि नो वाला तो कभी नाम ही देखा नहीं। इतना डेडिकेशन है, इतना डेडिकेशन है यार। मैं आपको 2-3 बातें अगर आप पे बता दूंगा, आप रो दोगे सभी यहाँ पे, इतनी जबरदस्त। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई रोए, मैं रुलाना नहीं चाहता किसी को, लेकिन एक दिन वो सेशन जरूर लूंगा आपके बीच में, रमेश सर की लाइफ स्टोरी को लेकर। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज होती है ड्रीम्स, आपके सपने। उसको पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग की जाती है। अगर जिसके सपने नहीं है ना, तो लिख लो, लिख लो, नहीं तो मालूम पड़ेगा आप टाइम पास के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, टाइम पास के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। और आप टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब जाने वाला है। तो आप ड्रीम सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए, छोटे छोटे गोल लिखिए, बड़े गोल मत लिखिए। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप अपने अपलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में 40 साल मेरे को हो गए, मेरे को तो ऐसा कोई बोलने वाला कभी किधर ही कोई आइटम ही नहीं मिला कि भाई ट्रेडिशनल मार्केट में कोई ड्रीम होते हैं, ड्रीम होते हैं। फॉरेन कंट्री के अंदर में अगर हम सोचते हैं ना, वो लोग सिर्फ ड्रीम पे ही काम करते हैं, जिंदगी में ड्रीम पे ही काम करते हैं, चाहे कौन सा भी बिजनेस हो उनका, ट्रेडिशनल हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो। नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत बड़े पैमाने पे होता है फॉरेन कंट्री में, शायद इसीलिए बहुत अपडेट है, टेक्नोलॉजी से आगे हर कोई चीज ऐसे घूम के आती है, नेटवर्क मार्केटिंग से माध्यम से आती है, सबको बेनिफिट होते हैं। और इधर समझने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। तो आप समझ जाइए जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, और आप सभी स्प्रेड कीजिए अपने रिश्तेदारों को, सबको बताइए कि आईडी जनरेट करके रखिए। जब ऑटो में आएगा, इधर स्प्रेड होगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या देके गया था। तो ट्रेडिशनल मार्केट में ड्रीम्स नहीं होते हैं, ये क्लियर है, और क्लियर करा लो। अगर आपको डाउट है तो 4-5 लोगों को पूछ लीजिए कि आपके कुछ ड्रीम्स है जो ट्रेडिशनल कर रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग का कोई बंदा अगर आपको मिल रहा है तो उसको सबसे पहले पूछ लेना, सर आपका कोई ड्रीम्स है? यस सर, इसीलिए तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ भाई, मेरे ड्रीम है, सपने हैं। सपनों की लिस्ट मेरे पास में भी ऐसी लंबी लिखी हुई है, बताऊंगा तो 10:30 बज जाएंगे। सिर्फ वो पहला वाला सपना, ऐसे 5 सपने हैं मेरे। तो इतना जबरदस्त बात है, तो थैंक यू वेरी मच ही कहूंगा मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो समय 10 बजे के आसपास में चले गया। कोई बात नहीं, आपने मेरे को सुना बहुत बेहतरीन तरीके से, और मेरी वजह से आप किसी का अगर दिल दुखा होगा, मेरे वजह से कुछ हर्ट हुआ होगा, किसी का दिल को बात लग गई होंगी, तो आई एम सॉरी, मुझे माफ करें। और सभी लीडर्स कंटिन्यू बने रहे ट्रेनिंग